अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फायजा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इसराइली दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई। गजा में अस्पताल पर फजाई हमला, 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, इमारत जमी बोझ। हमले के बाद हर तरफ चीखों पुकार, शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक, शहादतें बढ़ने का खदशा। निशाना बनने वाले अस्पताल में हज़ारों शहरी इलाज मुआलजे और पनाह लेने के लिए मौजूद थे। इसराइली फोर्सेज की नकल मकानी करने वालों पर भी बमबारी। रिफा क्रॉसिंग और खान यूनिस में हमलों के दौरान शहीद होने वाले अफराद की तादाद 71 हो गई। सिहोनी फौज के हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ज़ायद हो गई। 10,000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अस्पताल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद 3 रोज़ा शोक का ऐलान। मुख्तलिफ सियासी धड़ों ने भी इसराइली हमले के खिलाफ बुध को तिजारती हड़ताल करने की अपील की। इसराइली सफाकियत के खिलाफ आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। तुर्किया, ईरान और कतर की गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। सऊदी अरब ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को वहशियाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। मिस्र की आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील। अरब लीग और आलमी इदारा सेहत का गजा में जारी अलमी को फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की गजा के अस्पताल पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा, अस्पताल और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जैमिल क्लॉर्डी ने गजा के अस्पताल पर हमले को तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया करार दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी अस्पताल पर इसराइल की बमबारी को नाजायज़ और गैर कानूनी कहा। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को भी उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। बाइडन ने इसराइल के लिए रवाना इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही इजलास में शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार कर चुके हैं। गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। उर्दन में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। सफारतखाने में घुसने की कोशिश मुंतशिर करने के लिए पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में काबिज़ इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर में हज़ारों अफराद का इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। टूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे। फ़लस्तीनी शहर रामुल्ला में मुजाहरीन और फ़लस्तीनी हुकाम के दरमियान झड़पें। मुजाहरीन का पुलिस पर पथराव। इसराइल का जंगी जुर्म। पाकिस्तान की अल अहली अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अस्पताल में सिविलियन पनाह लिए हुए थे, एमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रही थी। इस तरह का हमला गैर इंसानी और नाकाबिल दिफा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से जंग के फौरी खात्मे, इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद की नाकामी पर मायूसी का इजहार। निगरान वज़ीर ख़ारजा आज OIC के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। फ़लस्तीनियों को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे और मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और इसके उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास से निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की शिरकत। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल का सैलाब में मुतासिरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त आज दायर होने का इम्कान। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में 10 साल और अल अज़ीज़िया केस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे रखा है।
JNPT का साइफर वापस न करने का एतराफ, FI ने चालान तैयार कर लिया। चालान के मुताबिक कवायद के तहत साइफर दफ्तर खारजा को वापस करना जरूरी था। सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर साइफर आजम खान को दिया गया। दफ्तर खारजा के 3 अफसरान ने भी शहादत दी कि साइफर वापस मौसूल नहीं हुआ। साइफर की गैर कानूनी तहवील से मुलजिमान ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई। दोनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुलजिमान करार। चालान के मतन के मुताबिक मुलजिमान के इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों का मफाद पूरा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। चेयरमैन PTI के मुजरिमाना इक़दाम ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी नुकसान पहुँचाया। शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। फरीकैन से 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार देते हुए खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि एंटी करप्शन की निगरानी की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी, अब जमानत नाकाबिले समाअत है। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान की जमानतों पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस का एक और तलब कर लिया। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन में 13 रोज बाकी। अफगान शहरियों का चमन बॉर्डर के रास्ते अपने मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। एक्सो बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बाब दोस्ती चमन पर मुहाजिरीन सेंटर कायम। सेंटर का मकसद अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापसी के लिए सहूलतकारी फराहम करना है। वतन वापसी के मौका पर अफगान मुहाजिरीन ने सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज और FC का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।